तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 10 मई से पहले शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इसी बीच शुवेंदु अधिकारी उसके साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता दिल्ली में अमित शाह के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर अहम बैठक करेंगे। 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होने के कारण इस तारीख को विशेष महत्व दिया जा रहा है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, 10 मई से पहले बंगाल में सरकार का गठन हो जाएगा, ये खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ स्पष्ट जानकारी? देखिए स्नेहा, अगर आप सरकार गठन की बात करेंगी तो जो जानकारी मिल रही है कि 9 मई को ही चूंकि रविंद्र जी की जयंती है, उस दिन ही सरकार गठन का जो है फॉर्मूला क्या सरकार गठन हो जाएगा, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और आज अगर आप देखें तो शुवेंदु अधिकारी जिस तरीके से उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से है, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं जो शुवेंदु के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, वो सभी लोग आज दिल्ली रहेंगे और दिल्ली में जो है वो अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। चूंकि देखिए बीजेपी की एक परिपाटी रही है कि कौन सीएम होगा ये आपको अंतिम समय तक पता नहीं चलता, अचानक पता चलता है कि एक बार के जीते विधायक भी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। तो ऐसे में शुवेंदु की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर आप देखेंगी तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने मेहनत किया है, वो मेहनत सभी ने देखा है, चाहे प्रधानमंत्री हो या राज्य की जनता हो, देश की जनता हो। क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा अगर अटैकिंग नेता कोई रहा तो वो शुवेंदु अधिकारी रहे और उन्होंने लगातार मेहनत किया। पिछली बार से ही वो पूरी तरह से चर्चा में आए। वैसे अधिकारी परिवार अगर आप देखेंगी तो 54 विधानसभा सीटों में एक अपना अलग इम्पैक्ट रखता है और इनके पिताजी भी विधायक थे, इनके भाई भी सांसद हैं। तमाम पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कम से कम इनका जो है पूरी तरह से जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से है। ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे सशक्त दावेदार अगर कोई है तो वो शुवेंदु अधिकारी है, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से मेहनत की है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से पहले हराया, इस बार जो आप देखें दोनों सीटों से भवानीपुर से उनको हरा दिया। लगातार वो कहते रहे कि भवानीपुर से जो है ममता बनर्जी को हराएंगे और इस बार भी उन्होंने हरा दिया। तो ये समझना होगा कि शुवेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं एक नींव रखी। जो बीजेपी आज 70 साल से वहां पर जो है तलाश रही थी अपनी जमीन को, उस बीजेपी को जो है वहां इतने भारी प्रचंड बहुमत के साथ जो है बीजेपी को वहां पर आप देखेंगी तो वहां पर सत्ता में काबिज होने जा रही है बीजेपी। तो ये कोई आसान चीज नहीं था और जिस तरीके से शुवेंदु ने काम किया है, मुझे लगता है कि दावेदार, प्रमुख दावेदार अगर कहेंगे, वैसे कई लोग नाम ले रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी होंगे, कई लोग कई तरीके के नाम ले रहे हैं, लेकिन जो एनालिसिस कर पा रहा हूं उसमें शुवेंदु अधिकारी एक महत्वपूर्ण रोल में है और शुवेंदु ही सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं आने वाले समय में। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरीके से चक्रव्यूह रचा, जिस तरीके से उनको घेरा, आप देखें कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी बयान किया दिया कि मैं हिंदू वोट से जीत कर आया हूं, मुझे मुस्लिम वोटरों ने वोट नहीं किया है। तो जो राजनीति पूरे देश में जातिगत राजनीति चल रही है, तो उस राजनीति को के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने अटैकिंग बयान जानबूझ कर दिया। उनको पता है कि मुझे जो है हिंदू, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम की बात लगातार ममता बनर्जी कह रही थी और उसके बाद जो हिंदू ने इस तरीके से पोलराइज होकर वोट किया है, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिंदू था। इसलिए शायद उन्होंने जो है साफ तौर से कहा कि मैं मुस्लिम के वोट से जीत के नहीं आया हूं। तो ये एक बड़ा सवाल भी था और उस सवाल के साथ एक मैसेज था कहीं ना कहीं शुवेंदु का कि आने वाले समय में जो है मैं ही राज्य की सियासत में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता हूं जिस माहौल के जरिए आप जो है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में कंटिन्यू अगर राजनीति करना है तो पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है जिस अंदाज में अभी शुवेंदु है, मुझे लगता है कि आज मीटिंग होने दीजिए, मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ धरातल पर चीजें आ जाएंगी और हो ना हो शुवेंदु का नाम जो है उस पर शुवेंदु के नाम पे मुहर लग सकता है। वैसे बीजेपी है, बीजेपी में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। बिल्कुल नितेश, देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर प्रमुख दावेदार है शुवेंदु, लेकिन बीजेपी ने हर बार अपने फैसलों से चौंकाया है। तो देखने वाली बात होगी आखिर सरकार किसके नेतृत्व में बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।